हैं, हाँ। अब देखें आप, मैं वही बोलूंगा सपोर्ट करें। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है सपोर्ट करना करें। चाहिए भी। हाँ। और इतना बड़ा आपका टैलेंट है, पाकिस्तान का टैलेंट है जो पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर रहा है। जहाँ पे भी जा रहे हैं वो यही बात होगी ना कि अली जफर है कहाँ का एक्टर है, पाकिस्तान का एक्टर है, तो हाँ। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर आपके अपने व्यूज हैं कि नहीं कर रहे अच्छी एक्टिंग, आपके अपने अपने व्यूज हैं, मेरे लिहाज से बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ। बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने काम और मनवा चुके हैं बॉलीवुड में अपने आप को मनवा चुके देखिए हैं। उन्होंने फर्स्ट मूवी में अगर अपने को मनवा दिया तो उनको यश राज ने उठाया, यश राज ने उनको के बैनर पे उन्होंने अपने को मनवा दिया तो उनको थर्ड मूवी मिली और हमें खुश होना चाहिए। ये सब लाइक हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं अगर किसी और कंट्री में जाकर के कोई एक्टर हमारा पाकिस्तान का ही नाम, बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन है तो फिर आप पाकिस्तान का नाम प्रमोट हो रहा है कि यार पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लोग अब सोच रहे हैं, लोग अब इस तरफ देख रहे हैं, इसीलिए कि अच्छा इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड बच्चे, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो हमें इसी तरह से इस टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। एक तो मूवी ये हो गई, दूसरी मूवी में एक और बहुत अच्छी मूवी जो कल रिलीज हुई, कहानी कहानी विद्या बालन की मूवी है। ओह हाँ, मैं इसका ट्रेलर तो देख रही थी। बिल्कुल, विद्या बालन की मूवी है। एक रूमर चली थी कि डर्टी पिक्चर, आपको पता है कि विद्या बालन जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी लिया है। हाँ। इस साल जितने अपना जो है सारी डर्टी पिक्चर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड विद्या बालन ने लिया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो रणबीर कपूर ने लिया। अच्छा। तो एक तो उन्होंने रॉकस्टार पे हाँ। बेस्ट एक्टर का रणबीर कपूर को मिला और डर्टी पिक्चर के लिए विद्या बालन को मिला। अच्छा। उस वक्त इस मूवी के बाद एक रूमर फैली थी कि विद्या बालन अब जरा सा 1-2 साल के लिए गैप देंगी। ठीक है। लेकिन वो रूमर बहुत जल्दी ब्रेक हो गई। हाँ। कि नहीं, कहानी मूवी आ रही थी जिसमें उनका एक डिफरेंट लुक है, एक वो है और इससे भी उन पे ही फोकस किया गया है। इसका मैं बता दूं कि डायरेक्टर जो है वो सुजय घोष हैं। सुजय घोष मुझे आर्ट मूवी टाइप की लगी। हाँ, मैं बोलूंगा थ्रिलर है। थ्रिलर मूवी है जिससे आपको याद हो कि पिछले साल हु किल्ड जेसिका जो थी रानी मुखर्जी विद्या बालन जिसमें थी, तो वो भी आप देखें तो वो थ्रिलर एंड क्राइम उस टाइप की मूवी थी। तो ये भी एक थ्रिलर और ड्रामा मूवी है। ठीक है। इसमें आपको कोई रोमांस नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई इस टाइप की चीज फनी या वो नहीं है, लेकिन एक थ्रिलर मूवी है। और मैं वही बात है कि मैं थ्रिलर का फैन हूँ, तो मतलब मुझे तो पसंद आएगी। मैंने अभी तक देखी नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी मूवी है। पढ़ के बता सकता हूँ, मतलब मैंने जितनी स्टोरी जानी, बहुत अच्छी मूवी है। और थोड़ा बता देता हूँ कि स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि विद्या बालन जो होती हैं ये होती हैं अमेरिका में सेटल। इनके हस्बैंड आते हैं इंडिया में। अच्छा, इंडिया में तो आते हैं ये लोग अपना उसमें होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन इनके जो हस्बैंड होते हैं गायब हो जाते हैं। अच्छा। ये उनको ढूंढने कोलकाता आती हैं, कोलकाता ढूंढने आती हैं, लेकिन जब वो वहाँ आती हैं वहाँ उनको पता लगता है कि जिनके हस्बैंड है वो तो वहाँ आए नहीं थे। मतलब वो उनका नामो निशानी नहीं है, जिस कंपनी में थे वो उस नाम से नहीं थे, जिस होटल में वो रह रहे थे वहाँ पे कोई नहीं थी। तो वो परेशान रहती है कि ये क्या हुआ, कि मेरी बात हो रही थी इंडिया से, मतलब इस तरह कैसे हो सकता है। वो खैर इन्वेस्टिगेशन करती हैं, आगे आती हैं। तो आगे उनको पता लगता है, एक बंदा उनको बताता है कि हाँ मुझे याद आया कि एक ऐसा बंदा था लेकिन डिफरेंट नाम से था। अच्छा। और उसी दिन उस बंदे की भी उस कत्ल हो जाता है। अच्छा। अब आगे मैं बोलूंगा आप मूवी देखें, क्योंकि मैं सस्पेंस नहीं खराब करना चाहूंगा। मूवी देखें, आप देखेंगे किसने मारा, कौन है, क्या है, पूरी थ्रिलर है, बहुत अच्छी मूवी है। सही है। तो बॉलीवुड की तो मैं बोलूंगा ये मतलब बहुत अच्छी मूवी आई है। हु किल्ड जेसिका की जो उस मूवी में जिस टाइप की एक्टिंग थी उसी टाइप की एक्टिंग आपको इस मूवी में भी दिखेगी। अच्छा। तो ये बॉलीवुड की ये मूवीज हो जाती हैं। हाँ। और कौन सी है फिर इसके बाद बॉलीवुड की तो ये मूवीज खत्म हो गई। ये 2 मूवीज थी जो बेस्ट आई हैं, मैं बोलूंगा। और इसके अलावा आपको पता होगा कि कल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे भी चली बहुत से चैनल्स पे। हाँ। जॉन अब्राहम अरेस्ट हो गए। सीन सच कुछ नहीं था कि आपको पता है कि अरेस्ट इतने बड़े वो होते हैं, स्टार्स होते हैं, तो इनको तो टारगेट मतलब होता है, ऑब्वियसली क्राइम किया है तो उनका तो होगा, लेकिन उनको उछाला ही हो जाता है ना, तो वो बहुत बुरा हो जाता है इनकी इमेज के लिए। तो खैर 2006 में आपको पता है कि जॉन अब्राहम जो है वो बाइकर, मतलब फुल टाइम बाइक के शौकीन है। हाँ। कि बाइक्स के बहुत शौकीन है वो। तो उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था 2006 में कि वो अपनी बाइक चला रहे थे, तो उससे 2 लड़के वो हुए थे ना, इंजर्ड हो गए थे। अच्छा। वो केस चल रहा था, 2006 में केस स्टार्ट हुआ, देन अगेन सजा दी 15 डेज की, लेकिन वो बेल आउट हो गए। फिर केस उठा, फिर बेल आउट हो गए। कल भी यही हुआ। कल पहले उन्होंने प्ली की थी तो वो रिजेक्ट हो गई थी और इनको बोल दिया था कि अरेस्ट कर लें। अच्छा। लेकिन वही बात है कि अरेस्ट नहीं हुए और उन्होंने 20,000 पे करके अपने बेल करवा दी। हाँ, वो मैं कल रात में देख रही थी मैं कि उस पे रेड अलर्ट। बिल्कुल 20,000। जो उनके फैन है तो वो टेंशन ना लें। वो उनकी जो है वो बेल आउट हो गए। जी, बेल आउट हो गए। अच्छा, अभी बीच में सैफ अली खान के लिए साथ भी तो कुछ हुआ था। सैफ अली खान का मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि उनका एक NRI मतलब कनाडा में थे वो, उनका वहाँ लड़ाई हो गई थी। अच्छा। तो वो भी एक मतलब अरेस्ट हुए, वो भी छुट गए थे वहाँ, वो भी कोई
इतना बड़ा इशू नहीं था। इन लोगों ने तो खैर ऐसा इशू होता नहीं है। हाँ। तो वो भी अरेस्ट हुए थे, वो भी छुट गए थे। हाँ, अच्छा अभी बल्कि मैं उस दिन बड़ी मजे की एक न्यूज़ सुन रही थी रेडियो के ऊपर ही, कि मैं जा रही थी गाड़ी में, तो वो कि वो अभी शाहरुख खान के साथ भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई लंदन में, तो जो आरजे थे वो ये कह रहे थे कि देखें इसका मतलब है कि इन लोगों के साथ भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो कहीं आ रहे थे तो उनको बाकायदा बिठा लिया गया और उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। तो लाइक सब नॉर्मल लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग है, सब काम कर रहे होते हैं, तो हर एक से इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है। बिल्कुल। तो फारूक यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आज हमने वीकेंड के बारे में बात करनी है और बच्चा पार्टी भी हमारे साथ है। तो अगर आपके बच्चे सो रहे हैं तो उनको उठा देंगे, फिर थोड़ी देर में बच्चा पार्टी यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे भी उस पर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइफ। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी और हमारी भी अच्छी जा रही है, क्योंकि हमारे फारूक बैठे हुए हैं और फारूक हमें मूवी रिव्यूज के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग आज जाकर के कौन कौन सी मूवीज देख सकते हैं। जी फारूक। तो जैसे ब्रेक पे आने से पहले आपने बोला शाहरुख खान का बता रही थी, तो आपको याद हो कि माय नेम इज खान जब रिलीज होने वाली थी तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि कितनी देर तक उनको बिठाया गया था इन्वेस्टिगेशन में। यही इशू बनाया गया था कि आपके नाम में खान आता है तो ये पूरा इशू बनाया गया था। तो ये तो होता रहता है, ये सबके साथ होता है। हाँ, ये नॉर्मल। और आपको अगर मैं शाहरुख खान की एक बात बताता जाऊँ कि शाहरुख खान वो हैं जिनकी टॉम क्रूज से भी ज्यादा फेम है वर्ल्ड में। मतलब टॉम क्रूज अब हॉलीवुड के सबसे बड़ा, मैं बोलूंगा इतना बड़े एक्टर हैं, लेकिन शाहरुख खान जो है उनको दुनिया जानती है। बिल्कुल। मतलब ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर आपके हुआ है शाहरुख खान है। बिल्कुल। उनको उनके साथ जब हो गया तो फिर तो आप किसी से किंग खान है जी, वो किंग खान। बिल्कुल। तो खैर एक और चीज वीना मलिक ने भी बोला मैं पाकिस्तान वापस आऊंगी। अच्छा। हाँ, मैं पाकिस्तान वापस आ रही हूँ बहुत जल्द। बहुत जल्द तो खैर नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि 4 मूवीज इनकी चल रही थी जिसमें 3 ही कंप्लीट कर चुकी हैं। एक इनकी 50-50 थी, एक दाल में कुछ काला है और एक बॉम्बे। सब में आइटम सॉन्ग्स कर रही हैं? नहीं, मूवीज में एक्टिंग कर रही हैं। अच्छा। और एक है बॉम्बे 125 किलोमीटर, इस तरह है, और ये 3D है। अच्छा। तो ये बड़ी, मैं भी है महंगा, बहुत बड़ी बात है। हमें इनको भी सपोर्ट करना चाहिए और हमें इन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन मैंने जिस बोला था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से आप उनकी मूवीज देखेंगे। इस साल आप सिर्फ इनका आइटम सॉन्ग्स करते रहेंगे। चलिए ठीक है, इस साल आप उनके आइटम सॉन्ग्स को एंजॉय करें और फिर नेक्स्ट ईयर आप उनकी एक्टिंग को एंजॉय करें। जो वीना मलिक के फैन है उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़। और इनके साथ एक और बात बता दें कि सुपर मॉडल भी एक मूवी जो अभी ये शूटिंग कर रही है, इसमें अश्मित पटेल के साथ हैं। अच्छा। अश्मित पटेल के साथ हैं। ठीक है। तो उनकी शूटिंग में ये बिजी हैं और फिर उन्होंने बोला है कि मैं पाकिस्तान आऊंगी तो मैं म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च करूंगी। चले जी, पता नहीं क्या क्या करेंगे ये। और हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है वीना मलिक से। अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छे से काम करें और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें दूसरे मुल्कों में जा करके। हमें इनको भी सपोर्ट करना है और हमें इनको भी शेल्टर करना है और ये समझना है कि नहीं, ये भी पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं। चलिए, नो कमेंट्स, इससे आगे अब हम कुछ नहीं कह सकते। तो खैर ये हमारा बॉलीवुड का चैप्टर खत्म होता है। अब हम जरा हॉलीवुड की बात करते हैं। तो हॉलीवुड की सबसे पहली मूवी जो बताऊंगा 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स जो है स्टार कास्ट एडी मर्फी है। इसमें आपको एडी मर्फी दिखेंगे। अब एडी मर्फी का नाम आ जाता है तो आपको पता लग जाता है कॉमेडी। बिल्कुल। आपको याद होगा नॉर्बेट और डॉक्टर एंड प्रोफेसर और कमिंग टू अमेरिका, इनकी लाइक बेस्ट मूवीज हैं जिसमें आपको इनको कॉमेडी करते हुए आप देखेंगे। ये भी 1000 वर्ड्स जो है, इसमें भी अगेन कॉमेडी जॉनरा है इसका। और इसके जो डायरेक्टर है वो ब्रायन रॉबिन्स हैं। स्टार कास्ट में एडी मर्फी हैं, क्लिफ कर्टिस हैं, कैरी वॉशिंगटन हैं। स्टोरी मैं बड़े मजे से बता रहा हूँ कि मुझे आपको याद हो कि एक जिम कैरी की मूवी थी लायर लायर। तो उसमें ये था कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, तो उनका जो बेटा होता है वो एक विश करता है कि कभी झूठ ना बोल सके, तो वो फिर झूठ नहीं बोल पाते। तो इसी से लिंक तो नहीं, खैर उसकी कॉपी भी नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि बड़ी अच्छी स्टोरी लगी मुझे इसकी। स्टोरी ये है कि ये एक एजेंट होते हैं, ये अपनी बातों से हर किसी को कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है। एडी मर्फी जो होते हैं, कहते हैं ना, जो हम कहते हैं ना मार्केटिंग के जो बंदे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक जो जनरल टर्म होती है, हाँ, वो मार्केटिंग का बंदा है, वो तो हर कन्विंस कर लेता है। तो ऐसे ही एक एजेंट है जो हर किसी को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से। सही। इनके साथ क्या होता है कि ये एक बंदा आता है, इनसे बोलता है कि भाई बुक लिखें। इनके घर पे एक पौधा उगाता है नेचुरली ना। उस पर क्या होता है कि उनको ये बात पता लगती है कि उस पर जितने वर्ड्स बोलेंगे वो जो ट्री है वो उतने ही जो अपनी लीव्स है वो शेड करता रहेगा। ठीक है। इवेंचुअली वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि उसमें सिर्फ 1000 पत्ते रह जाते हैं। अच्छा। और उनको पता है इसके बाद इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। हाँ। तो उनको अपने वर्ड्स को, कहते हैं ना, वो बंदा था जो अपने वर्ड्स से सबको कन्विंस करता था। हाँ। अब उसके पास एक लिमिट, एक कन्फाइंड एक लिमिट आ गई कि 1000 वर्ड से ज्यादा ये यूज ही नहीं कर सकते। हाँ।
मतलब बोल ही सकते हैं, और उनके पास सिर्फ Oh my God. तो वो बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना चुप हो गया, तो उस पर आप कॉमेडी मूवी है, आपको पता है कितने मजेदार मूवी बनी है। एक्शन से उन्होंने अब तक किया होगा ना। एग्जैक्टली Oh. तो बड़ी मजेदार मूवी है, और मैं तो कहूंगा देखें। और रिलीज हो गई है? रिलीज हो गई, ये सारी मूवीज रिलीज हो जाती हैं, हाँ। जो भी मैं बता रहा होता हूँ, लेकिन हाँ वो एक अलग बात है कि हमारे सिनेमाज में नहीं लगी होती। अच्छा, यही तो असल सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ कि हमारे सिनेमाज में आई है। हमारे सिनेमाज में ये नहीं लगी हुई, लेकिन जिस तरह कहानी लगी हुई है, मैं बॉलीवुड की तो लग जाती है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ एक रुझान बहुत ज्यादा हुआ है कि बॉलीवुड की मूवीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हॉलीवुड मूवीज को देखते हैं, जो बहुत बेस्ट मूवीज होती हैं उनको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये मूवी है, इंतजार करें, हम इंतजार करेंगे इंतजार सिनेमाज में लगे। और हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि नहीं कह रहे कि आप हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप पायरेटेड डीवीडीज में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पायरेटेड मूवी लेना एक तरह का जुर्म है बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें और डाउनलोड भी नहीं करें। डाउनलोड भी नहीं करिए, आप इंतजार करें, बस आप इंतजार कर सकते हैं अभी। ठीक है जी। तो खैर वो आता था ना जब पीटीवी पे रात में वो जब एकदम से वो खत्म हो जाते हैं तो लिखा हुआ था नशियार, इंतजार फरमाइए, बस इंतजार फरमाइए जी आप लोग की मूवीज रिलीज है यहाँ पे हमारे सिनेमाज में आ जाए। हमारे सिनेमाज इतने ज्यादा हो जाएं कि वो फिर बॉलीवुड मूवीज के उठाएं और देखें। जब यही वो बात है कि हम इंतजार तो हम कर लेंगे, लेकिन ये चीज लोगों को देखनी चाहिए कि एक रुझान आ गया, लोग देख रहे हैं, तो आप लोग अब बनने चाहिए और ज्यादा अच्छे। और कौन सी मूवी है फारूक? इसके अलावा साइलेंट हाउस, जिस तरह मैंने एक जॉनर बता दिया, कॉमेडी है, एक में जरा हॉरर लग रहा है। हॉरर, एग्जैक्टली। साइलेंट हाउस एक हॉरर मूवी है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो क्रिस कैंटस हैं। स्टार कास्ट एलिजाबेथ ओल्सन इसमें हैं, इसमें एडम ट्रीस हैं, एरिक शेफर हैं। स्टोरी में आपको बता दूं कि स्टोरी ये हॉरर सच, इसमें भूत बंगले वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप कहें कि ये एक जगह पे जाती है, एक लेक इनकी अपना एक हाउस होता है, वो वहाँ फंस जाती है, मतलब उनका घर ऐसा बंद हो जाता है कि उसमें वो बाहर नहीं निकल सकती। अब आप अंदाजा लगा लें कि आपको घर के अंदर बंद कर दिया जाए, जहाँ अंधेरा हो और एक नदी किनारे, आपकी क्या हालत होगी? हाँ। तो आप खुद सोचेंगे, इनके साथ भी यही सिचुएशन है। अच्छा। और ये मूवी भी एक हॉरर मूवी है, जो हॉरर मूवीज के शौकीन है वो जरूर देखें ये मूवी, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी मूवी है। अच्छा हाँ, इसके अलावा मतलब ये 2 मूवीज हो गई। इसके बाद में जॉन कार्टर की मूवी, एक जॉन कार्टर मूवी है, उसके बारे में बताता हूँ। ये थोड़ा आप कह लेंगे एक्शन है, इसमें एक एडवेंचर है, एक साईफाई आप कह लें। डायरेक्टर इसके एंड्रयू स्टैटन हैं, स्टार कास्ट टेलर किट्स हैं, लिन कॉलिंस हैं, विलियम डेफॉय हैं। स्टोरी ये है कि ये जो होते हैं इनको मार्स पे भेजे जाते हैं, और ये मार्स पे जाते हैं तो वहाँ बारबेरियंस, आपको पता है कि मार्स पे मतलब एक वही बात है, साईफाई वाली बात आ गई कि इमेजिनेशन है कि मार्स पे जिंदगी कहते तो हैं कि है, लेकिन बारबेरियंस तो दुनिया वाली चीज है कि पहले होते थे। वहाँ पे कहते हैं कि बारबेरियंस हैं, फिर उनके अगेंस्ट ये रिबेल करते हैं, तो उसी से रिलेटेड पूरी इनकी स्टोरी है कि किस तरह रिबेल करते हैं, फिर उनकी प्रिंसेस को किस तरह भजा के आते हैं अपनी। अच्छा। तो वो सारी इस पे पूरी स्टोरी है। ठीक है, तो हमारे पास आज मूवीज का स्टॉक खत्म, अच्छी खासी मूवीज, 5 मूवीज हैं, तो यकीनन आप लोगों का ये पूरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजर सकता है, वीकेंड बहुत अच्छा गुजर सकता है। कहानी लगी हुई है इसमें, लंदन पेरिस लगी हुई है, जॉन कार्टर लगी हुई है, तो ये तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने लंदन पेरिस एंड न्यूयॉर्क उन्होंने तो देख भी ली होगी। अगर आपने देखी है तो जरूर फीडबैक दें हमें कि आपको कैसी लगी वो मूवी। आप लोग या आप लोगों ने कोई और मूवी देखी है तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, थोड़ा सा आप अपनी क्रिटिक्स भी दे सकते हैं। हाँ, फीडबैक बहुत जरूरी होती है मूवीज के लिए, क्योंकि वही बात है कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना, मैं ज्यादा आपसे पूछ लूंगा, उनसे पूछ लूंगा, इनसे पूछ लूंगा, तो मेरे तो मतलब ठीक है, वहां पे आप बोल देंगे मेरी बातों में हाँ अच्छा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे आपको कैसी लगी, कि आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा। हाँ। तो अब अपने इस सेगमेंट में जरूर इस तरह की कॉल करके इसमें इंटरेस्ट लेकर के आप लोग बताया करें कि अच्छा आप लोग और किस तरह की मूवीज देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में किस तरह की मूवीज आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर करते हैं कि जी लॉलीवुड बहुत डाउन होता जा रहा है, लॉलीवुड की मूवीज नहीं है, लेकिन अब हम लोग भूल ही गए कि अच्छा हमारे यहाँ भी कोई मूवीज बनती है, हालांकि काम हो रहा है, इस साल बहुत अच्छी मूवीज आने वाली है, आने वाली बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि हमने सपोर्ट किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो थैंक यू सो मच कि फारूक आप आया, आपने हमें मूवी रिव्यूज दिए, आई होप कि लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरेगा। मेरी तो यही उम्मीद है। मैं आता हूं, आपकी क्या प्लानिंग है वैसे वीकेंड की? वीकेंड की मेरी क्या प्लानिंग है, आज बस जरा घर पे रहेंगे हम। अच्छा, हाँ, तो घर वाले बच्चे हो गए आप? आज जरा हाँ, क्योंकि मेरे पेपर्स भी करीब आ रहे हैं। चले ठीक है, तो बस यही सीन है कि अभी पेपर्स का बुखार चढ़ने वाला है। चढ़ गया है या नहीं चढ़ गया? चलें, अच्छी बात है, उसको चढ़ाएं और अच्छी तरीके से अपने पेपर्स दें, अच्छा रिजल्ट लेकर आए, फिर हम इसको भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम होंगे बच्चा पार्टी में, बच्चे हमारे साथ होंगे और खूब बच्चों से बच्चों वाली बातें करेंगे। जाहिर है बच्चों से बच्चों वाली बातें तो की जाती हैं, तो बस बच्चों से बच्चों वाली बातें करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपके यहाँ के बच्चे भी हमें कॉल कर सकते हैं, अच्छा लगेगा कि बच्चे कॉल करें और बच्चे
इस शो में इंटरेस्ट लें, जो भी उनके अंदर टैलेंट है। मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ बार बार कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है या उसके अंदर कोई टैलेंट आपको नजर आ रहा है, आप उसको डिस्कवर करना चाह रहे हैं, आप उसको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, तो सुबह बखैर वाइब के साथ में ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं ताकि हम उन बच्चों का टैलेंट दुनिया को दिखाएं, पाकिस्तान में दिखाएं।